अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राजनीतिक पारा फिर से चढ़ गया है। कांग्रेस के 12 विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर दस्तखत करने की मांग की। हालांकि मीटिंग के बाद कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल के दबाव में रहने का आरोप भी लगाया। आखिर क्या है इसके मायने, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर फिर घमासान। दस्तखत में देरी से किसे नुकसान? कांग्रेस विधायकों के राज्यपाल भवन पहुंचते ही आरक्षण पर सियासी पारा फिर चढ़ गया है। अनुसुईया उइके के जाने के बाद ये मामला ठंडा पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से सत्ता पक्ष ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलकर दस्तखत करने की मांग की है। हालांकि मिलने के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कुछ आरोप भी लगाए, जिसमें ये कहा गया कि राज्यपाल दबाव में हैं। बीजेपी के तेवर भी तल्ख हो गए। हम लोग बहुत दिन के बाद पहले वाला राज्यपाल से हम लोग मिले थे। हम लोग आदिवासी समाज, ST SC पिछड़ा वर्ग के लोग, विधायक लोग आए थे। थोड़ा गंभीर चर्चा हुआ है और राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप, हमारा मंशा का अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। वही देख लेंगे, कर लेंगे, समीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार ये बातें हुआ है, लेकिन गंभीर ये बात किया, हम लोग को बैठाया। राजनीति के गुण लग रहा था, राजनीतिक दबाव में माननीय राज्यपाल महोदय जैसा लग रहा है। जिम्मेदारी सरकार की है, राज्यपाल की नहीं है। और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए अब, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी भी नाराज है इस सरकार से, पिछड़ा वर्ग भी नाराज है, अनुसूचित जाति भी नाराज है, और इसलिए अपना फेस सेविंग के लिए बार बार ये कसरत कर रहे हैं। वास्तव में सरकार ने गलती की है और वो उसको 2023 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सरकार ने विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया था उसके मुताबिक ST को 32%, SC को 13%, OBC को 27%, EWS को 4% रिजर्वेशन मिलना है। अब आपको बताते हैं कि आरक्षण पर राजनीति कहां और कैसे शुरू हुई। तो दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को गलत बताते हुए बढ़े आरक्षण को रद्द कर दिया था, जिसके बाद आदिवासियों का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया था। इससे आदिवासियों में बड़ी नाराजगी थी। सरकार पर लगातार दबाव बन रहा था, जिसके बाद सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया था। लेकिन राजभवन में कोटे को लेकर पेच फंस गया, जो अब तक बरकरार है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव आदिवासी समाज पर पड़ा, क्योंकि कोर्ट की आपत्ति के बाद उनका कोटा कम हो गया। और चूंकि प्रदेश में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है और प्रदेश की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसीलिए इस पर सियासत पर सरगर्म है। वैसे भी चुनावी साल है, ऐसे में इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस आरक्षण पर क्रेडिट लेना चाहती है, लेकिन बीजेपी को देरी होने से फायदा नजर आ रहा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि अगर चुनाव तक इसका कुछ समाधान नहीं निकला तो इसका खामियाजा दोनों पार्टियों को उठाना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विषय को लेकर लगातार सियासत देखने को मिली है। बीते लंबे समय से आरक्षण बिल राजभवन में अटका हुआ है। यही कारण है कि एक बार फिर से सोमवार को कांग्रेस के विधायक और कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल से छत्तीसगढ़ में आरक्षण लागू कराए जाने की मांग को लेकर मुलाकात की है। इस मुलाकात में अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से गरमाते हुए जरूर दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और ये जल्द सुलझ जाएगा, इसकी उम्मीद भी फिलहाल कम ही नजर आ रही है। अब इसमें खबर तो यह है कि आरक्षण की वजह से कई नियुक्तियां पेंडिंग हैं, कई नियुक्तियों में लिखित परीक्षा हो चुकी है, इंटरव्यू स्थगित करना पड़ा है, तो इससे नुकसान कहीं ना कहीं युवाओं का हो रहा है। और अगर युवा नाराज हुए तो ये दोनों पार्टियों के लिए भारी भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक जो सियासत है वो आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है।